अस्सलाम वालेकुम। क्या आप यूरोप जाना चाहते हैं, स्पेशली जर्मन जाना चाहते हैं? अगर जर्मन जाना चाहते हैं तो आइए हम आपको जर्मन जाने का तरीका, रास्ता बताते हैं। जर्मन जाने के या यूरोप जाने के या अमेरिका जाने के या यूरोप जाने के या दुनिया के किसी मुल्क में अगर आप माइग्रेट करते हैं तो उसके दो तरीके हैं, एक इमिग्रेशन और दूसरा नॉन इमिग्रेशन। अभी जो हम गुफ्तगू करेंगे वो नॉन इमिग्रेशन, बट नॉन इमिग्रेशन इवेंचुअली इमिग्रेशन में तब्दील हो सकता है इन फ्यूचर अगर आपने सही से काम किया। आज हम हुज़ैफा के साथ बात करेंगे कि जर्मन जाने का, स्टूडेंट्स जर्मन कैसे जाएं। आइए इस सिलसिले में हम बात करते हैं। जी, जो वालिदैन अपने बच्चों को तालीम के लिए यूरोप भेजना चाह रहे हैं, जर्मन जाने का क्या तरीका है और वहाँ जब चले जाएंगे तो क्या तरीके हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग इन जर्मनी। एक सिंपल सा सवाल है। जी हाँ, जर्मनी इस वक्त जो है यूरोप का, आप समझें कि लीडिंग इकोनॉमी है और इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है यूरोप के अंदर। जो लॉन्ग रन के आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, जैसे कि आपके पास जॉब्स होती हैं, आपके पास फील्ड होती हैं, आपके पास सेटलमेंट होती हैं। तो जर्मनी के अंदर तालीम हासिल करने के फ़ायदे ये हैं कि जर्मनी में लॉन्ग टर्म में जो है एम्प्लॉयमेंट बड़ी डिमांड है, बिकॉज जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जिसमें 37 to 38% तबका जो है वो 50+ एज का है, और जर्मनी के अंदर जो यूथ की पॉपुलेशन है वो अराउंड 16 to 18% है। तो अगर हम इस परसेंटेज को भी देखें तो 18 to 20% का एक गैप आता है, जिसके लिए उनको ओवरऑल वर्ल्ड से लोग चाहिए होते हैं डिफरेंट फील्ड के, जो कि उसको फुलफ़िल करें। सबसे पहले एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में ये है कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ दुनिया भर में बहुत मानी जाती हैं और उनकी एक वैल्यू है। अगर आप जर्मन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग देखें, ख़ास करके पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की, तो आप देखेंगे कि कोई टॉप 5 में है वर्ल्ड रैंकिंग में, कोई टॉप 1 में है यूरोप रैंकिंग में, कोई जो है टॉप 10 में है। यानी कि आपको जर्मन यूनिवर्सिटीज़ की इंटरनेशनल रैंकिंग सबसे पहली बात बहुत अच्छी मिलेगी। जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन फ़ी यानी ट्यूशन फ़ी जो है वो बिल्कुल नहीं होती, वो ना होने के बराबर है। एक चीज़ हम कहते हैं सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन। पढ़ाई की फ़ीस नहीं होती है, वो उन सर्विसेज की फ़ीस होती है जो कि आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। यूनिवर्सिटी आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, यूनिवर्सिटी आपको प्रिंटिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, यूनिवर्सिटी आपको सब्सिडाइज फूड प्रोवाइड करती है, यूनिवर्सिटी आपको ट्रांसपोर्टेशन का टिकट प्रोवाइड करती है, उसके पैसे लेती है आपको सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन के नाम पे। इसमें कोई एजुकेशन या ट्यूशन फ़ी नहीं होती है। जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलना काफ़ी सिंपल है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स स्ट्रेट हैं। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं तो उसके अंदर आपको ईज़िली वीज़ा प्रोसेस भी हो जाता है और ईज़िली डॉक्यूमेंट भी हो जाते हैं। अगर आप जर्मनी से डिग्री हासिल करते हैं तो ना कि सिर्फ जर्मनी में, बल्कि आपको यूरोप की 26 to 28 शेंगन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ईज़िली मिल सकती हैं। माशी तौर पर उनको क्या फ़ायदा? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। आप जितनी ज़्यादा अपने वर्क के अंदर एफर्ट पुट करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी पे होती है, उतनी ज़्यादा प्रमोशन होती है, आप एक अच्छी हैंडसम इनकम अर्न कर सकते हैं। बट या कंडीशन ये है कि आप जो भी जॉब करें उसके अंदर सही से काम करें और अपनी फील्ड रिलेटेड जॉब करें। दूसरा माशी फ़ायदा ये है कि जर्मन कंपनीज़ इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, जो कि ना कि सिर्फ आपकी जर्मनी में जॉब हंट करना या जर्मनी में जॉब को आसान हो जाता है, बल्कि आपको अपनी जॉब एक मुल्क से दूसरे मुल्क स्विच करने में भी काफ़ी आसानी देता है।